हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फरवरी रिवॉल्यूशन पढ़ा था कि पेट्रोग्राद के अंदर फरवरी का रिवॉल्यूशन हुआ है। उसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरह की कंडीशन वहाँ पे बनी। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्दी के समय में पेट्रोग्राद के अंदर कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। पेट्रोग्राद यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग, जो पहले जिसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कारण उसका ये था कि कुछ उस वक्त सर्दियाँ भी ज़्यादा पड़ी, ठीक है, कुछ हैवी रेनफॉल हुआ, स्नोफॉल जिसको बोलते हैं, सूखा पड़ा, जिसके कारण अनाज नहीं हुआ। और जो अनाज हुआ था उस अनाज को बेच दिया गया था जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था उनके सैनिकों को। तो यहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे। क्लियर। दूसरी बात हमने देखी थी कि पेट्रोग्राद के अंदर एक रिवर बहती थी जिसमें राइट और लेफ्ट में जो है लोग डिवाइड थे कि जो राइट साइड वर्कर्स और जो भी फैक्ट्रियाँ वगैरह थी वो राइट साइड में थी, और लेफ़्ट साइड में जो भी ऑफिशियल बिल्डिंग थी या ठीक है जो भी लोग वहाँ रहते थे, फैक्ट्री के मालिक, उनके घर थे। तो हमने देखा कि 22 फरवरी के दिन किसी एक फैक्ट्री में तालाबंदी होती है, तो अगले ही दिन 23 फरवरी को कुछ 50 फैक्ट्रियाँ और उसकी सिंपैथी के लिए स्ट्राइक कर देती हैं, और महिलाएं जिन मूवमेंट को लीड कर रही होती हैं। और इसी दिन को हमने बोला था इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, इस तरह की बातें हमने देखी कि 23 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया गया। उसके बाद देखा कि 24 फरवरी और 25 फरवरी को ये लोग पहले इन पर जो है पुलिस और कैवलरी को बुलाकर अटैक किया गया। 24-25 फरवरी में दोबारा आए, और 25 फरवरी संडे वाले दिन जो डूमा बनी थी उसको भी सस्पेंडेड कर दिया गया। आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले जो डूमा बनी थी वो 905 में बनी थी। ठीक है, 905 में जब डूमा बनी थी, डूमा क्या है, एक क्या बोलेंगे, इलेक्टेड भी नहीं बोलेंगे इसको, डूमा है बेटा कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब कि वो एक कुछ ग्रुप है लोगों का जिससे राजा या जार जो था वो सलाह मशवरा करता था। तो पहले 905 में बनी थी, ठीक है, उसमें वो 75 दिन चली, याद होगा आपको। फिर दोबारा बनी, वो 3 महीने के आसपास चली थी। तीसरी इसको भी राजा ने ख़त्म करा, और उसके बाद कुछ चेंजेस करने के बाद लिबरल और रेडिकल को इससे बाहर कर दिया, कंजर्वेटिव को लेकर थर्ड डूमा बनाई थी। ठीक है, ये थर्ड डूमा है। जो थर्ड डूमा बनी उसको भी 25 फरवरी 1917 को साफ साफ लिखता हूँ, 25 फरवरी 1917 को इसको भी ख़त्म कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया। अब ये लोग भी जो है जार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। इसमें एक बात और देखी थी कि ये लोग उसके बाद जब ये इस तरह की बातें कर रहे थे, 27 फरवरी के दिन इन लोगों ने, जो भी ये भीड़ थी, इन लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक करा और उसको तहस नहस कर दिया। राजा ने कैवलरी को दोबारा बुलाया, कैवलरी वो जो घुड़सवार सैनिक थे उनको दोबारा बुलाया और इन पर अटैक करने के लिए, इनको रोकने के लिए बोला, लेकिन इस बार उन्होंने मना कर दिया। और ये सभी लोग जो है, जो भी डेमोस्ट्रेटर थे यानी जो आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ हो गए। इन लोगों ने उसके बाद डूमा तो ख़त्म हो गई थी, ये सभी लोग डूमा के लिए एक मीटिंग करी, जिसमें पहले डूमा की मीटिंग चलती थी, उसी पार्लियामेंट में सभी लोग इकट्ठा हुए। उसके अंदर कुछ सैनिक भी हैं, देखो ये उसी के अंदर खड़े हैं, बैठे हैं, जिसमें आपको देख रहे हो ये सैनिक है क्योंकि मेडल यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, ये भी सिपाही है। तो इस तरह के कुछ किसान भी थे, सिपाही भी थे, सब तरह का सबका रिप्रेजेंटेशन था। दोबारा एक तरीके से मीटिंग हुई ड्यूमा के अंदर, और इन लोगों ने डिसाइड करा कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव या प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, इसमें सभी लोग हैं। इंटरिम गवर्नमेंट इन लोगों ने बनाई, और उस अगले ही दिन 2 मार्च के दिन इन लोगों ने अपना एक डेलीगेशन राजा को भेजा, और राजा को बोला कि आप गद्दी से उतरो। ठीक है, उसको एब्डिकेट करने के लिए बोला, वो उतर गया। ठीक है, अब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई है जो कंट्री को चला रही है। इन लोगों ने बात रखी थी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल एडल्ट सर्विस पर होगी, यानी कि सभी लोगों को मताधिकार उसमें मिलेगा। ये थोड़ा सा रिवीजन करा दिया है क्योंकि पिछली वीडियो में नहीं हो पाया था। अब इसमें एक बात और यहाँ पर आती है बेटा, एक वूमेन थी जो उसी दौरान फैक्ट्री में काम कर रही थी, जिसका नाम था मारिया वर्सिलेवा। ये थोड़ी सी एक स्टोरी उसकी बताई है।
वो एक लॉरेंस टेलीफोन कंपनी में काम करती है, फैक्ट्री में, ठीक है। अब जिस दिन ये 23 फरवरी के दिन ये वुमेन इंटरनेशनल डे मनाया गया, तो 23 फ़रवरी के दिन इसने भी सेलिब्रेट करा, या किस तरह इसने सेलिब्रेट करा वो कहानी बताई है। 23 फरवरी या 8 मार्च, मैंने आपको बताया था कि ये कैलेंडर जो 13 दिन इससे आगे है, तो आप इसमें जब 13 दिन ऐड करोगे तो 8 मार्च आ जाएगा, ठीक है। तो 23 फरवरी को हुआ क्या कि इसने 23 फरवरी के दिन शुरुआत में वुमेन डे को सेलिब्रेट करने के लिए इसने रेड बोट टू द मैन, जो इसके मेल पार्टनर थे, जो जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसमें जो मेल लोग काम करते थे, उनको सभी को लाल रंग की जो पट्टियाँ है वो बाजू पर बांधी, ठीक है। उसके बाद ये एक मिलिंग मशीन को चलाती थी। मिलिंग मशीन यानी कि जैसे चक्की होती है ना, आटा चक्की, कुछ पीसने की रही होगी मशीन, ठीक है, मील करने की, यानी मील जैसी मशीन। तो मिलिंग मशीन को चलाती थी, उसको चलाना बंद किया, और ठीक है, और इम्प्रमोटिव स्ट्राइक यानी कि अचानक से स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। क्लियर? सभी लोग इसके सपोर्ट में आए, वे भी तैयार थे कि कब स्ट्राइक करो और हम भी आए। फोरमैन ने मैनेजमेंट को बताया कि ऐसे ऐसे स्ट्राइक हुई है, ठीक है। मैनेजमेंट ने इसके लिए जो पाव रोटी थी वो भेजी, क्योंकि सब लोग भूख से परेशान थे। इसने ब्रेड को तो ले लिया, ठीक है, लेकिन काम पर वापस लौटने से कर दिया मना। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूछा कि इस तरह की गलती क्यों करी, अगर ब्रेड लिया है तो इसका एक कमेंट था। वो कमेंट क्या था कि आई कैन नॉट ओनली वन हु इज सेटिस्फाइड व्हेन अदर्स आर हंग्री। मतलब क्या है कि केवल मैं खाना खा लूँ या मैं संतृप्त हो जाऊँ, तृप्त हो जाऊँ, बाकी लोग भूखे रहें, ये बात सही नहीं है। इस तरह की बात रखी। क्लियर? और उसके बाद क्या करा कि जो बाकी सैंक्शन थे, जो अदर वुमेन थी, कुछ मेंस थे, सब इसके सपोर्ट में आ गए, ठीक है। मेंस वगैरह ने अपने टूल्स वगैरह वहीं पर रख दिए और बाहर ये सड़क पर आकर स्ट्राइक करने लगे। जो बताया था ना 50 और फैक्ट्रियाँ उनमें भी स्ट्राइक हो गई थी, तो उसी एक फैक्ट्री की इसमें घटना बताई है। क्लियर? उसके बाद अब देखेंगे कि जब फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद होता क्या है। अब जो गवर्नमेंट बनती है वो आपने देखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, ठीक है। उस गवर्नमेंट में कौन थे? आर्मी के ऑफिशियल थे, ठीक है, कुछ लैंड लॉर्ड भी थे, तीसरा कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। अब देखो, कोई बात होती है, अगर कोई चीज़ यूनियन बनती है तो उसमें इन्फ्लुएंस किसका रहता है? जो बिल्कुल ग्राउंड पे होता है उनका तो कभी इन्फ्लुएंस रहा ही नहीं, आज भी देख सकते हो आप, ठीक है। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, हो सकता है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हों। तो इसी तरह जो प्रोविंस गवर्नमेंट बनी, ठीक है, उसमें इन लोगों का ये था। अब जो वर्कर थे, ठीक है, जो पीजेंट थे, उनकी तरफ से तो कोई काम हुआ नहीं। वो क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे, जो उन्होंने अपनी, जैसे पीजेंट जो थे किसान, उन लोगों ने बनाई थी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। कब बनी थी? 1900 में। दूसरी जो वर्कर ने क्या बनाई थी? रशियन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी, ये बनाई थी 1898 में, सेम डेट में बनी है लगभग। ये लोग क्या चाह रहे थे? वर्कर और पीजेंट को, जो भी पीजेंट क्या चाह रहे थे कि जो ज़मीन है वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है, कुछ राइट्स वगैरह की डिमांड कर रहे थे। वर्कर क्या चाह रहे थे कि काम के घंटे कम हो, वेजेस प्रॉपर मिले, इस तरह की बातें। लेकिन अब अगर प्रोविंस जो गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनती है, वो उसमें आर्मी ऑफिशियल है तो ये अपनी मनमानी चलाएंगे। लैंड के ओनर्स हैं तो वो इतनी आसानी से सबको लैंड नहीं देंगे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी वेजेस को नहीं बढ़ाएंगे, एक, ठीक है। तो इस तरह की बातें बनी। तो इसके बाद अब हुआ क्या कि लिबरल और सोशलिस्ट दोनों लोग मिले और उन लोगों ने इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ डिमांड रखी कि जो इन्होंने बोला था कि हम पहले ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है हम बाद में इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाएंगे, उसकी तरफ आवाज़ उठाई। अब हुआ क्या था कि इस समय जो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी एसोसिएशन पर, पब्लिक मीटिंग पर, सोवियत पर, यूनियन पर, ये सभी खत्म हो गई थी, क्योंकि जब सब चीज़ खत्म ही हो गई, जो राजा उसको हटा दिया गया, ठीक है, एब्डिकेट कर दिया गया, तो ये सब चीज़ खत्म हो गई। तो हुआ क्या, जो व्लादिमीर लेनिन, ये लेनिन समझ लीजिए जैसे कि इंडिया का गांधी जी, ठीक है। इसी तरह सोवियत में था, ये बाय बैक आता है, मतलब वापस आ जाता है। कारण क्या? इसको एक्साइल कर दिया गया था, यानी देश से बाहर निकाल दिया। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जब 1905 का रिवॉल्यूशन हुआ है
तो जार ने सब धीरे धीरे जिन्होंने उसके खिलाफ काम किया था सबको बाहर भगाना चालू कर दिया था। तो ये उस टाइम देश छोड़कर चला गया था। अप्रैल 1917 में ये वापस आता है। ठीक है, बोल्शेविक लीडर था। बोल्शेविक क्या था, आप लोगों ने पढ़ा है, बोल्शेविक और मेंशेविक एक पार्टी बनी थी जो वर्कर की पार्टी थी, सोशलिस्ट डेमोक्रेट पार्टी। उसमें बोल्शेविक उनको मानते थे जो कि मेजॉरिटी में हैं, और मेंशेविक जो माइनॉरिटी में हैं। बोल्शेविक चाहते थे कि पार्टी के अंदर वो लोग मेंबर बने जो लोग समझदार हों और किसी बात को अच्छे से समझते हों, ना कि सभी लोग इसके मेंबर बने। तो इनका एक लीडर था व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, ये रसिया से वापस आया। कहाँ पर आया? पेट्रोग्राद के अंदर। क्लियर? अब ये समय क्या था कि जो बोल्शेविक थे ये स्टार्टिंग से ही जो लड़ाई चल रही थी 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके खिलाफ थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है नहीं? अब होता क्या है बेटा कि जो लेनिन वापस आया, इसने ये पहले से ही इसने सोचा कि यही समय है कि अब जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट ना बने, बाकी गवर्नमेंट किसकी बने? गवर्नमेंट बने सोशलिस्ट की, यानी वर्कर की, पीजेंट की, इन लोगों की गवर्नमेंट बने। क्योंकि दोबारा से ये लोग अगर सत्ता में आए तो फिर वही कंडीशन बननी है जैसी फ्रांस में हुई थी। ठीक है, तो इसने एक तीन डिमांड रखी लेनिन ने। क्या डिमांड थी? पहली डिमांड रखी बेटा कि जो लड़ाई है उसको ख़त्म किया जाए, अभी जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था। दूसरा डिमांड रखी जो लैंड है उसको ट्रांसफ़र किया जाए पीजेंट के लिए। ठीक है, तीसरी बात रखी जो बैंक हैं उनको नेशनलाइज किया जाए। अब इनकी क्या बात है? लड़ाई तो आपको समझ में आ रही है, क्योंकि लड़ाई ख़त्म होगी तो पहली बात है कि जो अनाज है वो वहीं पर रुकेगा और कुछ लोगों को ब्रेड मिलेगी। दूसरी बात है लैंड अगर ट्रांसफ़र होगी तो पीजेंट जो है वो अपनी ज़मीन पर खेती करेंगे, थोड़े से प्रोस्पेरस होंगे। तीसरी बात है कि बैंक को नेशनलाइज क्यों किया जाए। देखो, बैंकों में जो संपत्ति थी वो अमीरों की थी, अगर नेशनलाइज किया जाए तो जो भी संपत्ति है वो देश की बन जाएगी। ठीक है, वो संपत्ति नेशन की बन जाएगी, और नेशन को कौन चलाएगा? नेशन को चलाएंगे वर्कर। तो इसका मतलब कि दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा मनी का। ठीक है, इसी बात को बोला गया कि ये लेनिन की अप्रैल की थीसिस है। अप्रैल में डिक्लेयर करा था ना उसने, तो थीसिस यानी कि एक तरीके से चार्ट वगैरह जो बोलते हैं, तो लेनिन अप्रैल थीसिस है। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे, अब आधे से ज़्यादा लोगों ने तो इस बात को समर्थन किया कि ये बात सही है, लेकिन कुछ लोग जो थे बोल्शेविक पार्टी के वो मानते थे कि अभी ये समय नहीं आया है कि इस तरह की जो बोल्शेविक पार्टी है वो सत्ता पर आ जाए और वर्कर जो पार्टी है वो रूल करे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे इन लोगों ने भी महसूस, जैसे बाकी कंडीशन हुई, ठीक है, बाकी लोग वे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के थे उन लोगों ने अपने आप को मजबूत कराया, वर्कर्स पर डिमांड नहीं मानी, तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ यही समय है कि अब इन लोगों को भी हटा दिया जाए और वर्कर पार्टी जो ये सोवियत पार्टी है या सोशलिस्ट वर्कर पार्टी है रसिया की, ये पावर्स में आ जाए। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा। उसके बाद देखो, इसमें इस फोटो को मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये जो खड़ा आदमी ये है लेनिन। ठीक है, ये सभी लोगों को समझा रहा है। ठीक है, वही बात है कि वर्कर्स को डिमांड रख रहा है कि उनको अपने, देखो इसने 3 बातों पर ध्यान दिया था। एक था ब्रेड, ठीक है, दूसरा था पीस यानी कि शांति, ठीक है, और तीसरी बात थी फ्रीडम। फ्रीडम कब आएगी? जब उनके पास मनी आएगी। क्लियर? तो इसने ब्रेड यानी कि रोटी की दिक्कत थी, शांति की दिक्कत थी, और तीसरी फ्रीडम पर, इन 3 बातों पर लेकर ये जो रिवॉल्यूशन था, क्रांति थी, उसको आगे लेकर चला था। अब हुआ क्या बेटा कि जब अब इसकी कुछ बातों से लोग इन्फ्लुएंस भी हुए। मैंने आपको बताया रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हट गई थी इस समय। तो होता क्या है कि हर जगह कमेटियाँ सोवियत बनने लगी, सोवियत यूनियन कमेटी, कुछ भी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, फैक्ट्री की भी कमेटियाँ बनने लगी। ठीक है, इवन सोल्जरों ने भी कमेटी बनाने लगी। सिपाही थे, कुछ सिपाही जो थे वो सरकारी खिलाफ रखना चाह रहे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ थे, उन्होंने भी कुछ अपनी कमेटियाँ बनाई हुई थी। इस तरह की ट्रेड की भी यूनियन बनने लगी, व्यापारी थे उनकी यूनियन बनने लगी, और ये लोग क्वेश्चन उठाने लगे। फैक्ट्री के मालिक पे क्वेश्चन उठाने लगे कि आप हमें वेजेस क्यों नहीं दे रहे, ठीक है, या समय हमारे ख़राब क्यों है, ये हमारी डोरमेट्री इतनी गंदी क्यों है, साफ़ सफाई क्यों नहीं होती, चाय के साथ समोसा क्यों नहीं मिलता। ठीक है, इस तरह की बातें कि बिस्कुट हमें पार्ले जी का नहीं, मारिया गोल्ड का खाना है, इस तरह की बातें उठने लगी। उसके बाद एक बनी ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत।
रशियन मतलब कि यूनियन, ठीक है, सॉरी कांग्रेस का मतलब यूनियन। तो पूरी रशिया के लिए एक सोवियत जो वर्कर पार्टी थी, इसने एक कांग्रेस बनाई, मतलब एक ग्रुप बनाया कि जिसमें सारे सोवियत इकट्ठा हो जाएं, ठीक है। सबने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। जून में ये हुई थी, ठीक है। लगभग 500 सोवियत जो थे, सोवियत यानी कि यूनियन ग्रुप जो बने हुए थे, बनाया। पहला पेट्रोग्राद का सोवियत बना था, इस तरह के सोवियत बनने लगे कि आर्मी के अंदर भी बनने लगे, ट्रेड के अंदर भी। तो कुल मिलाकर 500 सोवियत के आसपास अपने अपने 500 सोवियत ने इस पार्टी के अंदर या इस सोवियत के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे कि एक दो करके। क्लियर। अब इस तरीके से होता क्या है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी उसकी पावर धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है। ये लोग ऐसा महसूस करने लगे और सोवियत की पावर अब बढ़ रही थी। क्लियर। एक अब इस तरह की जो बोल्शेविक की क्रांतियाँ होने थी, ये लोग सड़कों पे निकलने लगे, मोर्चे करने लगे, ठीक है। इधर उधर फैक्ट्रियाँ थी, उनको जो भी स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे, इस तरह की बातें हो रही थी। अब उस गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो बोल्शेविक पार्टी के अंडर जो भी काम चल रहे हैं उनको दबाना चाहा, रिप्रेस करने चाहा, दबाया, ठीक है। मारा पीटी करी, पुलिस से फायरिंग करवाई, जो भी कर सकती है गवर्नमेंट वो काम करा। आप लोगों ने देखा भी होगा इस समय अगर कोई, जैसे अभी रियोट हुए थे सीएए को लेकर, ठीक है, इस उससे पहले भी कुछ रियोट हुए थे, तो सरकार क्या करती है, जो जो काम कर सकती है। एक बार किसान आंदोलन चला था, जो दिल्ली तक किसान गए थे, तो सरकार जो जो कर सकती है अब उससे भी ज़्यादा भयंकर करा, क्योंकि अब तो फिर भी वो पार्लियामेंट के या बाकी लोगों के उसमें है, मीडिया के अंडर है, तो उससे भी बुरा हाल करा इन लोगों को दबाने के लिए, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हो रही थी, सरकार इन चीज़ को दबा रही थी। सरकार कौन सी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, जो उन लोगों ने बनाई थी, जिसमें आर्मी लोग के लोग थे, लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रियल थे, वर्कर या पीजेंट नहीं थे। क्लियर। तो हुआ क्या कि ये लोग, अब इसके बीच कुछ जो है, मैंने आपको बताया कि जो ज़मीन थी उसके लिए भी चाह रहे थे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो कुछ जो सोवियत सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी के लीडर थे, जो किसानों के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों ने हर शहर में जाकर ये चीज़ फैलाई कि रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस तरह की बातें, ठीक है, लोगों को इनक्रेज करा। इवन एक जो टाइम पीरियड आता है जुलाई से सितंबर के बीच का, इस समय जो किसान थे उन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा भी करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। तो आपको पता लगा कि ये फरवरी का रिवॉल्यूशन हुआ है, उसके बीच में भी एक शांति नहीं मिल पाई, जो रिवॉल्यूशन है वो जारी है। ये उसी टाइम का एक फ़ोटो है, इसको भी देख लो, जुलाई 1917 का। इसमें आप लोग देख रहे हो ये लोग भाग रहे हैं। क्लियर। पुलिस वाले इन पर फायरिंग कर रहे हैं, जलियांवाला बाग टाइप अटैक हो रहा है। क्लियर। अभी हमने यहाँ तक देखा है, अब देखेंगे कि यही रिवॉल्यूशन दोबारा होता है अक्टूबर 1917 में। अब गवर्नमेंट बनेगी, तो इस चीज़ को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। ओके। और एक बात बेटा, ये जो मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ, ये आप लोगों के लिए करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इन पर ध्यान दें। एक बार वीडियो को रोक कर पढ़ लिया भी करें कि लाइन में लिखा हुआ क्या है, हाईलाइट जो करता हूँ, ठीक है ना, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके। बाकी थैंक यू।